हिंदू पंचांग में वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का स्थान इन सभी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना गया है। ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के भीमसेन से जुड़ा है। अन्य एकादशियों में फलाहार या जलपान की छूट होती है, लेकिन इस व्रत में बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। इसी कारण इसका नाम निर्जला पड़ा। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास पांडवों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे। जब वे एकादशी व्रतों के महत्व की व्याख्या कर रहे थे, तब भीमसेन ने विनम्रता से पूछा, हे पितामह, मेरे लिए प्रतिदिन व्रत करना बहुत कठिन है। मैं भोजन किए बिना रह नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे एकादशी व्रत न करने का पाप लगे। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भी पुण्य का भागी बन सकूं। वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत अवश्य करो। इस एक व्रत को विधिपूर्वक करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत अत्यंत तप और संयम का प्रतीक है। भीमसेन ने वेदव्यास जी की बात मान ली। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, भीमसेन को बहुत प्यास लगी, शरीर दुर्बल होने लगा। लेकिन उन्होंने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। उन्होंने रात भर जागरण किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, मंदिर में दीप जलाया और जल तक ग्रहण नहीं किया। सुबह होते होते वह अति दुर्बल हो गए, लेकिन उनका चेहरा प्रभा से चमक रहा था। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर भीमसेन को दर्शन दिए और कहा, हे भीम, तुम्हारा यह व्रत सभी 24 एकादशियों के पुण्य के बराबर है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी की व्रत विधि अत्यंत सरल लेकिन कठोर अनुशासन की मांग करती है। दशमी तिथि की रात्रि में हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रती को पूरे दिन और रात बिना जल ग्रहण किए उपवास करना होता है। रात्रि जागरण करें और विष्णु सहस्रनाम, गीता या भगवत भजन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दान देने के पश्चात व्रत का पारण करें। यह व्रत 24 एकादशियों के पुण्य के बराबर माना गया है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस दिन दान, पुण्य, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और भोजन का दान करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। ये गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है, खासकर अगर गंगा स्नान संभव न हो। भीम जैसे बलशाली पुरुष के लिए भी यह व्रत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया। ये दर्शाता है कि व्रत का बल बाह्य शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और आत्मसंयम से आता है। जो व्रती पूरे भाव से इस व्रत का पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार यह व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत में इस व्रत का भीमसेन द्वारा पालन और उसका फल विस्तार से वर्णित है। इस दिन निम्न वस्तुओं का दान विशेष फलदायी होता है: जल से भरे मटके, छाते, चप्पल, कच्चे आम, फल, शक्कर, शरबत, पंखा, चावल, मूंग दाल, वस्त्र, गीता, धर्म ग्रंथ, तुलसी का पौधा। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और तपस्या की पराकाष्ठा है। ये हमें ये सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो हम अपने अंदर की दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भीमसेन जैसे योद्धा ने इस व्रत को किया और यह व्रत आज भी उनके नाम से जाना जाता है।